भक्तजनों, महाभारत के आदि पर्व के 150वें अध्याय पर हम लोग आ चुके हैं। यानी चैप्टर नंबर 150 पर हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि हमारी कहानी चल रही थी कि लाक्षागृह की आग से बच करके पांडव लोग अपनी माता कुंती के साथ आ चुके हैं और वो लोग एक वन में विश्राम कर रहे हैं। चलते चलते बहुत थक गए हैं वो लोग। और उसके बाद हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं कि भीम जिस रास्ते से अपने माता और अपने भाइयों को लेकर चल रहे थे, उस रास्ते के पेड़ों को वो तोड़ते जा रहे थे। मतलब वो इतने शक्तिशाली थे कि उनके शरीर से लड़ करके पेड़ों टूटते जा रहे थे। जैसे हाथी मतवाला चले तो वो सारे वनस्पतियों को तोड़ता मरोड़ता जाता है, उसी तरह जब भीम चल रहे थे तो रास्ता खुद ब खुद बन रहा था। तो इस तरह से वन के बड़े बड़े वृक्षों को भी धराशायी करते हुए भीम आगे बढ़ रहे थे। इतने तेज चल रहे थे कि अन्य पांडु पुत्रों को उनके साथ जो चल रहे थे उनको मूर्छा सी आने लग रही थी। तो ऐसा वर्णन है। फिर ये लोग एक गुप्त स्थान पर जाकर के किसी जंगल में रुके। अब संध्या के समय वो लोग एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ फल मूल भी नहीं मिल रहा था और पानी भी नहीं मिल रहा था, और उस जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु भी रहते थे। तो इस तरह की अवस्था का सामना पांडवों को करना पड़ रहा था और वे लोग बहुत ज़्यादा कष्ट पा रहे थे, ज़्यादा चलने के कारण और भूखे प्यासे रहने के कारण। तो अंत में जब वो लोग चलने में एकदम असमर्थ हो गए, तब कुंती ने प्यास से पीड़ित होकर के अपने पुत्रों से कहा कि आज देखो क्या स्थिति है कि मैं 5 बेटों की माता होकर के भी पानी के लिए तरस रही हूँ। ये बात कुंती ने अपने बेटों के सामने बार बार कही। तो माँ की ये बात सुन करके भीमसेन का हृदय एकदम करुणा से भर आया और वह पानी लाने की तैयारी करने लगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ देखा, वहीं सबको बिठा करके कहा कि आप लोग यहीं विश्राम करें, मैं पानी लेकर के आता हूँ, क्योंकि यहाँ सारस पक्षी बोल रहे हैं, अवश्य बगल में कोई जलाशय तो होगा ही। तो युधिष्ठिर ने जाओ कह करके उनको अनुमति दे दी। तो भीम वहाँ गए, पानी पिए और चादर में भर करके पानी लेकर के आए। भीम बड़े ही दुखी थे अपने भाइयों की दशा देख करके और रोते रोते कहने लगे कि मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि अपने भाइयों को इस तरह जमीन पर सोया हुआ देख रहा हूँ। जब हम लोग वारणावत नगर में रह रहे थे, उस समय हम लोगों को उतने सुंदर बिछौने पर भी नींद नहीं आती थी। वही हमारे भाई आज धरती पर कैसे चैन की नींद सो रहे हैं। मेरी माता जो महलों में रहा करती थी, आज देखो ज़मीन पर सोई हैं। हे विधाता, ये कैसी स्थिति है कि आज हम लोग इस स्थिति में आ चुके हैं, इस कंडीशन में आ चुके हैं। अरे हमारे बड़े भाई तो तीनों लोगों के राजा बनने के लायक हैं, लेकिन आज देखो कैसे वह मनुष्यों की भांति, साधारण मनुष्यों की भांति ज़मीन पर थके मादे पड़े हुए हैं। ऐसे सबका नाम ले ले करके भीम रो रहे थे कि क्या स्थिति हम लोगों की आ गई है। और भांति भांति की चीज़ों पर भीम विचार कर रहे थे और मन ही मन दुर्योधन और अन्य भाइयों को, अन्य कौरवों को गाली दे रहे थे और क्रोधित भी हो रहे थे। भीम ने फिर सोचा कि इस वन से थोड़ी दूरी पर एक नगर हमको दिखाई दे रहा है, तो हमको जागना चाहिए। जब तक मेरे भाई और माता जी सो रही हैं, हमको नहीं सोना चाहिए। यही सोच करके भीम ने निश्चय किया कि वह खुद जागेंगे और जब मेरे भाई लोग नींद से जाग जाएंगे तब वो लोग पानी पी लेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग उस नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसा निश्चय करके भीम जी जागते रहे, बाकी सारे भाई सोए हुए थे। इस तरह 150वां अध्याय समाप्त होता है। 191वें अध्याय की ओर जाते हैं, जहाँ से हिडिंब वध का पर्व शुरू होता है। यहाँ हम लोग जानेंगे कि पांडव और कुंती सहित सो रहे थे और उसी जंगल में एक साल का पेड़ था और उस पेड़ पर एक हिडिंब नाम का राक्षस रहता था। वो बड़ा ही क्रूर और मनुष्य का मांस खाने वाला राक्षस था और वह बड़ा विकराल दिखता था और उसी के शरीर का वर्णन है कि कितना वो भयंकर था। साथ ही ये बताया गया है कि वह राक्षस जो है वो बहुत भूखा था और उसको कच्चा मांस खाना था मनुष्य का। तो उसने
जब पांडवों को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि चलो, मनुष्य की गंध जब उसके नाक तक आई तो उसने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि आज बहुत दिनों बाद मनुष्य का भोजन हमको मिलने वाला है, यही सोच कर के मेरे मुंह से लार टपक रही है। हे बहना, मैं इन मनुष्यों को मार करके उनका ताज़ा खून पीऊँगा, उनके मांस को खाऊँगा। तुम जाके पता लगाओ कि इस वन में कौन मनुष्य आकर के सो रहा है, क्योंकि मनुष्य की तीव्र गंध मेरी नाक तक आ रही है, और उन मनुष्यों को मार करके मेरे पास लाओ। फिर हम दोनों उन मनुष्यों का मांस नोच-नोच करके खाएँगे। तुम तत्काल जाओ, फिर खाने के बाद हम लोग डांस वांस भी करेंगे। तो इस तरह उसने अपनी बहन को आदेश दिया। भाई हिडिंब के कहने पर बहन हिडिंबा चली और उसने पांडवों को देखा, कुंती को सोते हुए देखा और वहाँ भीमसेन को जागते हुए देखा। अब जब भीम के उसने शरीर को देखा तो वह मोहित हो गई और भीम के लिए उसके मन में प्रेम भाव जागृत हो गया। उसने सोचा यह मेरे लिए पतिदेव हो सकते हैं, मतलब इनसे शादी किया जाए तो सही रहेगा। और उसने ये भी सोचा कि मेरे भाई की जो बात है कि इनको मार डालूं, ये बहुत क्रूरता भरी बात है, मैं उसका पालन नहीं करूंगी। मैं अपने पतिदेव को अगर नहीं मारूंगी तो पतिदेव के भाइयों को भी नहीं मारूंगी, क्योंकि इनको अगर मारूं, चाहे इनके भाइयों को मारूं, तो थोड़े समय के लिए भूख मिट सकती है, लेकिन अगर इनको ना मारूं और इनसे शादी ब्याह हो जाए तो इन लोगों से कई वर्षों तक, मतलब जन्म जन्मांतर का संबंध हो जाएगा। ऐसा हिडिंबा ने सोच करके अपनी इच्छानुसार एक सुंदर युवती का रूप बनाया और भीम के पास पहुंची और भीम से परिचय पूछी कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों सो रहे हैं, और ये देवी कौन है आप लोगों के साथ, कृपया परिचय दीजिए। क्या आप नहीं जानते कि ये जो जंगल है वो हिडिंब नाम के राक्षस का निवास स्थल है? वह मेरा भाई है, उसी ने मुझे भेजा है। वो आप लोगों को जिंदा, मतलब मार करके खाना चाहता है, आप लोगों का मांस। मैं आप लोगों को आपको देख करके मोहित हो गई हूँ और मैं आपको पति बनाना चाह रही हूँ, इसीलिए आपको जो ठीक लगे वो करिए। मैं आपकी सेविका हूँ, मुझे स्वीकार करिए। मैं अपने भाई से आपकी रक्षा करूँगी और हम लोग पर्वत की कंदराओं में जाकर के, पर्वत की गुफाओं में जाकर के निवास करेंगे। आप मेरे पतिदेव बन जाइए। ठीक, अगर आपने मुझे त्याग दिया, मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाया, तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। मैं तो आकाश में भी विचरण करने वाली हूँ, जहाँ चाहेंगे वहाँ घूम सकते हैं, मैं आपको कहीं भी लेके आ जा सकती हूँ, इसलिए मेरी बात मानिए और मुझसे शादी कर लीजिए। तो भीम ने कहा, हे राक्षसी, मेरे जो बड़े भाई युधिष्ठिर हैं उन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है, तो धर्म के अनुसार मैं पहले कैसे विवाह कर सकता हूँ। और पहली बात, दूसरी बात कि अपने भाइयों और माता को छोड़ करके मैं कैसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकता हूँ। और ये तीसरी बात कि कोई भी तुम्हारा भाई कितना भी बलशाली हो, वो हमारे भाई और माता को मेरे रहते थोड़ी न खा सकता है। तो राक्षसी ने कहा कि आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी, आप इन लोगों को जगा दीजिए ताकि हम लोग यहाँ से निकल सकें, मैं उस राक्षस से आप लोगों की रक्षा कर सकती हूँ। तो भीम ने कहा कि तुम्हारे भाई के डर से मैं इनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और मैं इतना बलशाली हूँ कि कोई राक्षस या मनुष्य या देवता मेरे सामने नहीं टिक सकता। इसीलिए हे देवी, तुम जाओ, चाहे रहो, जो मन करे सो करो, और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा भाई बड़ी शक्तिशाली है तो उसको भेजो, दो दो हाथ हम कर लेंगे। ऐसा कह करके एक भीम ने उस हिडिंबा से कहा, और 151वां अध्याय समाप्त होता है। हम 152वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं कि जब हिडिंब ने हिडिंब बहुत देर तक अपनी बहन हिडिंबा का इंतजार कर रहा था। जब हिडिंबा नहीं आई तो वह वृक्ष से खुद उतर करके पांडवों के पास आया। उसने पांडवों के सामने हिडिंबा को देखा तो हिडिंबा उसको देखते ही भय से कांपने लगी और भीम से बोली कि यह मेरा भाई बड़ा ही क्रोध में भरा हुआ है, इसीलिए मैं जो कहती हूँ वो करिए। मैं इच्छानुसार कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे पूरा राक्षसों वाला बल मेरे पास है। तो आप लोग मेरी कमर पकड़ के या मेरी पीठ पर सब लोग बैठ जाइए, मैं आकाश मार्ग से सबको लेकर के सुरक्षित दूसरी जगह पहुँचा दूंगी। आप अपने भाई और माता जी को जल्दी से जगा दीजिए, मैं आकाश मार्ग से सबको लेकर के सबकी रक्षा कर
लूँगी। लेकिन भीम ने कहा कि तुम डरो मत, तुम्हारा भाई मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे सामने ही इसको मार डालूँगा। मेरे सामने तुम्हारा भाई नहीं टिक पाएगा। अरे ये क्या, सारे राक्षस भी आ जाएँ तो मेरे सामने नहीं टिक सकते, अभी तुम देखो तो मेरी ताकत को। ऐसा उन्होंने कहा। और हिडिंबा ने कहा कि आप हैं तो बहुत सुंदर, मैं आपका अपमान नहीं कर रही, लेकिन ये राक्षस जो है वो बहुत शक्तिशाली है। मैं कई लोगों को, इस मनुष्यों को अपने भाई के हाथों मरते देख चुकी हूँ। तब भीम ने क्या हुआ कि उनको देखा, और राक्षस ने देखा भीम को और अपनी बहन को भी देखा। तो अपने बहन के सुंदर रूप को देख करके राक्षस समझ गया कि ये हो न हो, ये इस आदमी को अपना पति बनाना चाह रही हो। तो ये जब दिमाग में ये राक्षस के बात आई हिडिंब के कि मेरी बहन एक मनुष्य से शादी करना चाह रही है, तो बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन को डांटते हुए कहा, हिडिंबे, मैं भूखा हूँ और मैं भोजन करना चाह रहा हूँ। यह कौन मनुष्य है जो मेरे काम में बाधा डाल रहा है, और तू मेरे क्रोध से नहीं डरती क्या? तुम मनुष्य को अपना पति बनाएगी? तू राक्षसों के खानदान में कलंक लगाएगी कि जो मनुष्य से शादी कर रही है? तुमने देखो मैं तुमको मार डालूंगा, क्योंकि तुम ऐसा अप्रिय कार्य करके मेरे मन को दुख दे रही हो कि एक मनुष्य से शादी करने की सोच रही हो। ऐसा कह करके हिडिंब जो नाम का जो दैत्य था, वह अपनी बहन हिडिंबा और पांडवों को वध करने के लिए उनकी ओर झपटा। तो भीम ने जब देखा कि वह अपनी बहन हिडिंबा को मारने के लिए जा रहा है, तो भीम ने उसको कहा कि रुको रुको, खड़ा रहो। फिर भीम ने उसको कहा कि हे हिडिंब, तुम क्यों मेरे यहाँ हल्ला करके मेरे भाइयों को डिस्टर्ब करना चाहते हो? अगर तुमको मुझसे लड़ना ही है तो आओ जरा किनारे आकर के लड़ा जाए। और हिडिंबा तो तुम्हारी बहन है और स्त्री है, तो उस पर तुम हाथ क्यों उठा रहे हो? और यह तो बेचारी प्रेम में पड़ करके मुझको ही अपना पति बनाना चाह रही है, और इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? तो तुम अपनी बहन को क्यों मारना चाहते हो? और मेरे रहते तो तुम इसकी हत्या कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हारी ताकत है तो आओ मुझसे लड़ो, मैं आज ही तुमको मार करके यमलोक भेज दूंगा। इस तरह भीम ने उस राक्षस को बार बार ललकारा। तो जब भीम ने उस राक्षस को ललकारा तो उस राक्षस ने कहा कि अरे मनुष्य, तुम क्यों बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हो? पहले कुछ करके दिखाओ, तब न मानेगी हाँ तुम्हारे अंदर पराक्रम है। जब मुझसे भिड़ेगा तब तू जानेगा कि तुम्हारे अंदर क्या बल है। पहले तो मैं तुमको ही मार करके तेरा ताज़ा खून पीऊँगा, उसके बाद तुम्हारे भाइयों को मारूँगा, तब अपनी बहन को भी मार डालूँगा। ऐसा कह करके उस राक्षस ने भीम पर आक्रमण किया, लेकिन भीम उससे बहुत शक्ति के साथ निपटे और उन्होंने भीम क्या किया कि राक्षस को घिसियाते हुए, घसीटते हुए 20 हाथ दूर ले गए और वहाँ युद्ध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भीम नहीं चाहते थे कि सामने युद्ध हो तो भाई बेचारे जग जाएं। इस तरह से दोनों राक्षस और भीम दोनों लोग आपस में लड़ने लगे। उनकी आवाज़ सुन करके पांडव लोग अपनी माता सहित जाग गए और उन्होंने अपने सामने हिडिंबा को खड़ा देखा। इस तरह से महाभारत का 152वां अध्याय भी समाप्त होता है। 193 अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पांडवों ने जब पांडव और सारे और कुंती के साथ जागे तो हिडिंबा के रूप को देख करके सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो कुंती ने पूछा कि हे सुंदरी, तुम हो कौन और यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि तुम बहुत सुंदर लग रही हो और एकदम अप्सरा जैसी, तो बताओ तुम हो कौन और आई क्यों हो? तब उस हिडिंबा ने कहा कि ये जो वन है ये मेरे भाई हिडिंब का है और मेरा है। हमको राक्षस राज हिडिंब की बहन मानिए। मेरे भाई ने मुझको भेजा था कि आपके और आपके पुत्रों की हत्या कर दूं, लेकिन जैसे ही मैंने भीम को देखा वैसे ही मेरे मन में भीम के लिए प्रेम जग गया और मैं भीम से ही शादी करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने भीम जी से कहा भी कि अपने भाई से बचाने के लिए कि आप सबको लेकर के मैं दूसरे जगह जा सकती हूँ, लेकिन आपके भाई ने कहा कि वो हिडिंब से निपट लेंगे और मेरा भाई आ चुका है और हिडिंब और भीम के बीच में वहाँ युद्ध हो रहा है, उसी की का ये शोर है। तो जब हिडिंबा की ये बात सुने तो सारे पांडव लोग एकदम सतर्क हो गए और एकदम आ गए, अलर्ट मोड पर आ गए कि अरे मेरा भाई राक्षसों से लड़ रहा है। तो उन्होंने जा कर के देखा तो दोनों भीम और उस हिडिंब के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था
और दोनों लोग कोई कभी पेड़ से लड़ रहे थे, कभी एक दूसरे को मुक्के से मार रहे थे। तो एक बार स्थिति ऐसी आई कि उस राक्षस ने भीम जी को बहुत कूट काट दिया। तो अर्जुन हंसते हुए मजाक बनाते हुए बोले कि अरे भैया डरना मत, हम लोग हैं तुम्हारी रक्षा के लिए, कहिए तो हम इस राक्षस को मार डालें। तब भीम ने कहा कि अर्जुन तुम साइड में किनारे रह करके चुपचाप देखो, मजा मत लो मेरा, अभी देखो मेरी भुजाओं का कमाल देखो, इन भुजाओं के बीच में जैसे ये राक्षस आएगा मैं इसे तोड़ मरोड़ करके मार डालूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि अरे भैया क्यों इसको तब से झेल रहे हैं, इसको मारिए जल्दी से, हम लोग आगे, हम लोग को जाना है, यहाँ रुकना थोड़ी ना है, सुबह होने वाली है, तो जल्दी से इसको मारिए। तो क्योंकि ये राक्षस है, अपनी माया फैलाएगा तो फिर ये शक्तिशाली हो जाएगा, इसीलिए पहले ही आप इसको मार के ख़त्म करिए। जब भीम अर्जुन ने ऐसा कहा तो भीम अपना परम क्रोध प्रकट करते हुए उस राक्षस को क्या किए कि उठा करके 100 बार घुमाए और फिर उससे बोले कि हे राक्षस तुम मरने के योग्य है, आज तुम अपनी जीवन लीला मेरे हाथों मर करके समाप्त करेगा। ऐसा कह करके भीम की, और इधर अर्जुन खूब चढ़ा रहे हैं भीम को ताकि भीम को और क्रोध आए। तो भीम ने क्रोधित होकर के उस राक्षस को धरती पे पटक के मार डाला और उसे रगड़ रगड़ करके मारना शुरू कर दिया। तो वह राक्षस बड़े जोर से चिल्लाने लगा और अंत में भीम ने उसके दोनों हाथों को तोड़ दिया, कमर को तोड़ दिया। जब हिडिंब मारा गया तो पांडव लोग बहुत खुश हुए और भीमसेन की प्रशंसा करने लगे। फिर अर्जुन ने कहा कि हे भैया अब हमको चलना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है कि पास ही में एक शहर है, तो वहाँ हमें चलना चाहिए ताकि जल्दी से हम लोग चल सकें कि दुर्योधन की गुप्तचर हमारा पता न लगा सके। तो सारे पांडवों ने निश्चय किया कि हाँ हाँ हमें चलना चाहिए। हिडिंबा नाम की जो राक्षसी थी वो भी पांडवों के साथ चलने लगी। इस प्रकार महाभारत का 153वां अध्याय समाप्त होता है। 154वें अध्याय की ओर हम चलते हैं कि जब हिडिंबा भी पांडवों के साथ चलने लगी तो चलते चलते हिडिंबा ने भीम से कहा कि हे भीम, मैं आप पर मोहित हो चुकी हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो भीम ने कहा कि अरे राक्षस जो होते हैं उनके पास एक तो माया की शक्ति होती है और ऊपर से तुम्हारे भाई को मैंने मारा है, तो क्या पता कि तुम उस बात का बाद में बदला ले लो, तो तुम पर तो विश्वास किया नहीं जा सकता, इसीलिए मैं तुमको भी अपने भाई के मार्ग पर ही पहुंचा दूंगा, यानी कि मार डालूंगा, ऐसा कहा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अरे भीम तुम बहुत ज़्यादा क्रोध से भरे हुए हो, फिर भी स्त्री का वध मत करो, क्योंकि धर्म कहता है कि शरीर रक्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण धर्म की रक्षा है। तो स्त्री का वध तुमको, तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को नहीं करना चाहिए, और ये बेचारी अगर क्रोध भी कर ले तो हम लोगों का क्या बिगाड़ सकेगी। तब हिडिंबा ने हाथ जोड़ करके कुंती और युधिष्ठिर से कहा कि हे कुंती माता, आप तो जानती ही हैं कि प्रेम में पीड़ित व्यक्ति की क्या स्थिति होती है। मैं भी भीम को देख करके उसी तरह प्रेम में पीड़ित हूँ, और कृपया मैंने भीम को अपना पति चुन लिया है, कृपया अगर आप भीम मतलब इस रिश्ते के लिए आप अनुमति दीजिए, क्योंकि अगर भीमसेन या आप इस रिश्ते के लिए अनुमति नहीं देंगे तो मैं जीवित नहीं रहूँगी, मैं मर जाऊँगी। मुझे अपनी सेविका समझ करके ही आप लोग मुझ पर कृपा करिए और भीम से हमको मिलने का अवसर दीजिए। जब समय आएगा तो मैं भीम को जब आप बोलेंगी वापस कर दूंगी। ऐसा उन्होंने कुंती को कहा कि मैं मैं राक्षस जाति की कन्या हूँ, लेकिन मैं सुशील कन्या हूँ और मेरा नाम साल कटी है, और मेरी मतलब बात को आप लोग समझिए, आप लोग जब कहेंगे तब मैं भीम को आपको वापस कर आऊँगी। ऐसा उसने बार बार विनती किया। तो उसकी विनती को सुन करके क्या हुआ कि कुंती और अन्य पांडवों को भी उसकी बातों पर विश्वास हुआ, और कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि ये जो राक्षसी बोल रही है वह बहुत धर्म की बात बोल रही है और अच्छी बात बोल रही है, तो और अगर ये भीम के प्रति इसके मन में खोट भी होगा तो भी ये भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मेरी इच्छा यही है कि भीम इसके साथ जाएं और इसकी इच्छा को पूर्ण करें। तो युधिष्ठिर बोले कि माते, जैसा तुम कह रही हो उस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ,
और उन्होंने यह भी शर्त दिया कि तुम तो मन के वेग से जहाँ कहीं भी जब चाहो आ जा सकती हो, तो दिन भर तो तुम भीम के साथ रहोगी, लेकिन रात होते ही तुम भीम को हमारे पास पहुँचा दोगी। इसी शर्त पर हम लोग तुमको भीम को ले जाने देंगे। और साथ में शर्त ये भी है कि भीम के साथ तब तक रहोगी जब तक कि तुम्हारे गर्भ में बालक ना आ जाए, और जब तक भीम तुम्हारे साथ हैं भीम के अनुकूल होकर के रहना, मतलब भीम जैसा कहें वैसा मानना और उनकी आज्ञा का पालन करना, ऐसा युधिष्ठिर ने कहा। फिर कुंती ने हिडिंबा को गले लगा करके आशीर्वाद दिया। फिर भीम के साथ हिडिंबा क्या हुई कि चल दी। फिर हिडिंबा ने प्रतिज्ञा किया कि हाँ हाँ हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। फिर हिडिंबा ने पांडवों के साथ मिलकर के 2 पर्णकुटी बनाई। एक पर्णकुटी में सारे पांडव रहे, एक पर्णकुटी में कुंती और वो रही। फिर क्या हुआ कि वहाँ एक मुनि के, शालिहोत्र मुनि के यहाँ पहुँचे, जहाँ उन्होंने खाना पीना वाला सारा काम किया। और वहाँ उन्होंने सारे प्रसंग को बताया कि कैसे कैसे लाक्षागृह वाला जो प्रसंग था उस पर वो लोग चर्चा किए, और हिडिंब नाम के राक्षस को कैसे मारा उस पर भी उन मुनि से चर्चा हुआ। फिर कुंती ने भीम से कहा कि हे भीम, तुमको हम लोग हिडिंबा के साथ जाने के लिए दे रहे हैं, और मेरी आज्ञा है कि तुम हिडिंबा को पुत्रदान अवश्य करो, क्योंकि वह बेचारी तुमको अपना पति मान चुकी है, और इस विषय में मैं तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। तो तुम ये प्रतिज्ञा करो कि भाई हिडिंबा को अपनी पत्नी बनाओगे और उससे संतान उत्पन्न करोगे। तो भीमसेन ने कहा कि माता जी जब ऐसा आप कह रही हैं तो ठीक है। और उन्होंने हिडिंबा से कहा कि हे राक्षसी, मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ तभी तक रहूँगा जब तक कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति न हो जाए। जब तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं चला आऊँगा। तो हिडिंबा ने कहा कि ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त स्वीकार है। तो उसके बाद हिडिंबा भीमसेन को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ करके चली गई। फिर उसने हर अच्छी जगह पर भीमसेन के साथ समय बिताया और सुंदर रूप धारण करके भीम के साथ लाइफ एंजॉय किया। और उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महान बलशाली पुत्र को उत्पन्न किया, जो कि बड़ा विकराल, एकदम राक्षसों जैसा भयंकर दिखाई पड़ रहा था। और वो उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थीं, नाक बहुत बड़ी थी, मतलब जैसे राक्षस एकदम भयंकर होते हैं वैसे ही संतान भयंकर था, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। और राक्षसियों का ये होता है कि जैसे ही वो गर्भ धारण करती हैं वैसे ही वो बच्चे को जन्म दे देती हैं, और रूप बदलने वाली होती हैं। तो वो बालक पैदा होते ही जवान हो गया, और उसने माता और पिता को प्रणाम किया। उसके सिर में बाल नहीं उगे थे। तो बालक की माता ने भीम से कहा, इसका सिर यानी कि घट, सिर के लिए घट शब्द का प्रयोग किया, उत्कच है यानी केस रहित है, इसीलिए इसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। मतलब उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, इसीलिए उसका नाम क्या हुआ, घटोत्कच रखा गया। फिर वो घटोत्कच जो था वो पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम रखता था, पांडवों को बड़ा प्रिय था, पांडवों की आज्ञा मानता रहता था। तो अब हिडिंबा ने कहा कि जैसा कि हमने प्रतिज्ञा किया था, पांडवों से कहा कि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं भीम को वापस कर दूंगी। तो ठीक है, मैं भीम को वापस कर रही हूँ और अपने बच्चे को भी वापस कर रही हूँ। ऐसा करके वो हिडिंबा चली गई, और ये भी कहा कि जब याद करेंगे हम आ जाएंगे। फिर घटोत्कच ने भी कुंती और अन्य पांडवों को प्रणाम करके कहा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो कुंती ने कहा कि भाई तुम तो कुरुकुल में उत्पन्न हुए हो, तो जब भी हमारी जरूरत हो हमारी सहायता करते रहना। तो घटोत्कच ने कहा, हे दादी, जैसे रावण और मेघनाथ बहुत बलवान थे, उसी तरह मैं भी बहुत बलवान और महापराक्रमी हूँ, बल्कि कहिए तो 2 कदम उन लोगों से आगे ही हूँ शक्ति में। तो जब भी मेरी आवश्यकता होगी मैं अपने पिता और चाचा लोगों की सहायता करने के लिए चला आऊँगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कह करके घटोत्कच भी उत्तर दिशा की ओर जंगलों में चला गया। फिर क्या हुआ कि इंद्र जो, मतलब घटोत्कच की कहानी यही है कि कर्ण के पास शक्ति थी, और उस शक्ति का आघात किस पर हो वही सहने के लिए इंद्र ने घटोत्कच की सृष्टि की थी, मतलब घटोत्कच को पैदा किया था, और वही वो आदमी था जो कर्ण के द्वारा युद्ध में मारा गया था।
तो ये पहले से ही देवताओं ने इसका विधान करके रखा हुआ था। इस प्रकार से हम 154वां अध्याय समाप्त करते हैं। 155वें अध्याय की ओर हम बढ़ते हैं कि पांडव लोग उस वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, जंगली पशुओं को मारते शिकार करते हुए एक जगह से दूसरे जगह बेचारे दर दर के मारे भटक रहे थे। और कहीं पांडव लोग बेचारे कुंती माता को अपने पीठ पर लेकर के ढो रहे थे, कहीं धीरे धीरे चल रहे थे। इस प्रकार पांडव लोग बड़े कष्ट पा रहे थे। तो एक बार उनको वेद व्यास जी का दर्शन हुआ। वेद व्यास जी जब आए तो सबने उनको प्रणाम किया। वेद व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे सारे कष्टों को मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है, लेकिन तुम लोगों को बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय तुम लोगों के लिए बड़ी अच्छा होने वाला है। और मैं तुम लोगों के लिए एक बात कहता हूँ, यहाँ पास ही में एक बहुत सुंदर नगर है, शहर है, वहाँ जाओ, वहाँ ही छिप करके तुम लोग रहना, और तब तक छिप करके रहना जब तक कि मैं दोबारा तुम लोगों से मिलने न आऊँ। ऐसा कह करके व्यास जी उन सबको एक चक्रा नगरी यानी एक चक्रा नाम के शहर के पास पहुँचा करके कुंती से बोले कि हे कुंती, युधिष्ठिर बहुत धर्मपरायण आदमी है, मतलब धर्म और को बहुत मानते हैं, तो ये पूरी धरती जीत करके पूरी धरती के राजाओं पर शासन करेंगे, और भीम और अर्जुन के बल की तो था ही नहीं है। उसी तरह से ये माद्री के जो लड़के नकुल सहदेव हैं, ये भी बड़े शक्तिशाली हैं, तो ये लोग बहुत राज सुख भोगेंगे, तो तुम परेशान मत हो, आने वाला समय बहुत अच्छा है, अभी थोड़ा सा बुरा समय चल रहा है, काट लो। ऐसा कह करके वेद व्यास जी उन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिए, और युधिष्ठिर से बोले कि तुम लोग यहाँ 1 महीने तक रुको, मेरा इंतजार करना, 1 महीने बाद मैं आऊँगा और फिर तुम लोगों को बताऊँगा कि आगे क्या करना है। तो सब लोगों ने उनकी आज्ञा मान ली। फिर वेद व्यास जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार महाभारत के 155वें अध्याय का समापन होता है। 156वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो जन्मेजय जी वैशंपायन ऋषि से पूछते हैं कि आप बताइए कि एक चक्रा नगरी में क्या क्या हुआ, पांडव कैसे वहाँ 1 महीने तक रहे। तो वैशंपायन ऋषि बताते हैं कि एक चक्रा नगरी में जो पांडव लोग कुछ दिनों तक एक ब्राह्मण के घर पे रहे, और वहाँ वो लोग क्या करते थे कि भिक्षा ले लेकर के अपना जीवन निभाते थे। मतलब क्षत्रियों को तो भाई भिक्षा नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन लोगों को भिक्षा लेकर के जीना पड़ता था। तो नगरवासी जब इन लोगों को देखते थे तो कहते थे कि अरे ये लोग इतने सुंदर और इतने मतलब देखने में अच्छे हैं कि लगता है कि कहीं के राजा महाराजा हों, लेकिन देखो भिक्षा मांग करके जीवन काट रहे हैं, क्या मतलब विधि की कैसी विडंबना है। तो पांडव लोग बेचारे बहुत अपने बारे में किसी से बातचीत नहीं करते थे, चुपचाप भिक्षा लेते थे और अपनी माता के पास चले आते थे। और जो भी भिक्षा होती था, कुंती उसका आधा हिस्सा क्या करती थी, भीम को खिला देती थी, और आधे हिस्से में और सब लोग पांडव लोग खाते थे और उनकी माता खाती थी। तो एक बार की बात है, जब चारों भाई भिक्षा लेने गए थे और भीम किसी कारणवश अपनी माता के साथ घर पर ही रुके हुए थे, तो उसी दिन उस ब्राह्मण के घर में बहुत कोलाहल सुना, मतलब बहुत हल्ला हो रहा था, बहुत रोने पीटने की आवाज़ आने लगी। तो कुंती ने कहा क्या बात हो गई जी, कि ये ब्राह्मण परिवार के सब लोग रो क्यों रहे हैं। तो कुंती क्या हुई कि अपने बेटे से बोली कि बेटा, हम लोग इस ब्राह्मण के यहाँ सेवक बन करके रह रहे हैं, मतलब ब्राह्मण की यहाँ आराम से अतिथि बन के रह रहे हैं, दुर्योधन से भी सुरक्षित हैं, और ये ब्राह्मण ने हम लोग की बहुत सेवा सत्कार किया है, हम लोग को अपने यहाँ रखा है, तो हमको ऐसा प्रिय कार्य करना चाहिए ताकि ब्राह्मण को उसके इस मतलब ब्राह्मण को हम लोग का सम्मान भी हम लोगों को इसके बदले में करना चाहिए। उस पर अगर कोई दुख विपत्ति आई है तो वो दूर करना भी हम लोगों का कर्तव्य होगा, क्योंकि इसी ने हम लोगों को शरण दिया है। तब भीम ने कहा हाँ माता, लेकिन पहले ये तो मालूम हो कि इस ब्राह्मण को कष्ट क्या है, जो भी कष्ट होगा मैं अवश्य दूर करूंगा। तो कुंती इसी तरह करते हुए ये दोनों बात कर रहे थे अपने भीम से, तभी उन्होंने सुना कि क्या मामला है, और वह अंदर गई। तो अंदर जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ ब्राह्मण है, उसकी पत्नी है, पुत्र है और उसकी बेटी है। चारों लोग मुंह नीचे करके रो रहे हैं। ब्राह्मण कह रहा है इस जीवन को धिक्कार है कि मुझे परिवार से विमुख होना पड़ रहा है, और बहुत सारी ज्ञान वगैरह की बातें कर रहा था कि मैं क्या कहूँ, मेरा तो परिवार ही नष्ट हो गया। मैं तो अपनी पत्नी को डांट रहा था कि मैं तो पहले ही बोल रहा था कि इस नगर को छोड़ करके चला जाए, लेकिन तुम ही लगी कहने की नहीं नहीं, अपनी जन्मभूमि को कैसे छोड़ा जाए, देखो आज विनाश होने वाला है हम लोगों का।
क्या ही बताऊं, हे पत्नी, मेरे जाने के बाद से मेरे बाल बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना, चिंता वगैरह मत करना। ये सारी बातें वो उनको उसको समझा रहा था। फिर इस तरह से रोग आ रहा था और उसके परिवार के अन्य लोग भी रो रहे थे। इस प्रकार ब्राह्मण ने चिंतातुर होकर के जो जो बातें कहीं, उन बातों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अगला अध्याय जो है वो है 157वां अध्याय। इस अध्याय में क्या होता है कि ब्राह्मणी कहती है कि आपको नहीं रोना चाहिए, सभी मनुष्यों को एक दिन मरना ही होता है, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप न जाएं। मैंने आपके लिए एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न कर ही दिया है, तो मेरा जो कर्तव्य होता है मैं कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं प्राणों का अपना बलिदान करूँ। आप यहीं घर पे रहिए और अपने पुत्रों की रक्षा करिए और अपने खानदान को चलाइए, क्योंकि पत्नी का यही धर्म है कि वह अपने पति की हर तरह से रक्षा करे। फिर उसके बाद से क्या होता है कि उनकी जो बेटी रहती है, मतलब ब्राह्मणी जब ऐसा कहती है तो ब्राह्मण बड़े दुखी होते हैं और आंसू बहाने लगते हैं, कहते हैं नहीं नहीं, तुमको भेज करके हम कायरों की तरह घर पे रहें, ये भी अच्छा बात नहीं है। इस प्रकार से ये अध्याय भी समाप्त होता है।